अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह नाश्ते में मैंने बिल्कुल ही फ्रेश मक्खन निकाला, क्योंकि मक्खन जो है बच्चों की डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। और नाश्ते के बाद मैंने घर के सारे काम समेटे, किचन नीट एंड क्लीन किया और अपने लिए चाय बनाई और डायरी उठाई। एक्चुअली 2 डायरीज़ उठाई। एक तो मैं वो जिसमें लाइफ अपडेट्स लिखती रहती हूँ, और दूसरी ये कि मुझे आज कौन-कौन से या इस वीक में कौन-कौन से टास्क पूरे करने हैं। साथ ही साथ मैंने चाय भी एंजॉय की और साथ-साथ लिस्ट भी बनाई ग्रोसरी की भी, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट होने वाला है। और साथ ही साथ अगले महीने की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं वो भी करने हैं। ग्रोसरी लिस्ट अगर आप साथ-साथ बनाते रहेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपका बजट कंट्रोल में रहेगा, आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं उठाएंगे। इनफैक्ट अगर आप ग्रोसरी लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ें उठाएंगे तो मे बी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए भी पैसे बच जाएँ। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक बात शेयर करती चलूँ। मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह से लिस्ट बनाते हैं कि हम 3 लिस्ट बनाते हैं, जिसमें एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें हर हाल में चाहिए, एक वो जिसकी बिना हम अगला मंथ भी हम काट सकते हैं वो मतलब इतनी ज़रूरत नहीं होगी उसकी, उसके बगैर भी चल सकता है। और एक वो चीज़ जो मुझे चाहिए हर हाल में नहीं तो जिससे मैं खुश हो जाऊँ। तो ये चीज़ बहुत क्यूट होती है कि हस्बैंड अगर आपके बारे में सोचते हैं इस बारे में कि आपकी भी साथ-साथ ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, ज़रूरत के अलावा भी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। कोई चीज़ आपको चाहिए, कुछ भी, कोई सूट, कुछ भी नया जो आपका दिल करे। बिकॉज़ कुछ वाइफ़्स ऐसी भी हैं आज के माशरे में भी जो सिर्फ़ और सिर्फ घर पे देख रही हैं। कोई जॉब या बाहर की उनके पास अर्निंग नहीं है या कुछ भी ऐसा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ़ को आपकी फ़ैमिली के लिए, आपकी फ़ैमिली को ग्रो करने के लिए और आपके बच्चे सँभालने के लिए, किचन सब कुछ देखने के लिए अपना आप को सिर्फ़ घर तक ही महदूद रखा हुआ है। तो उसके लिए अगर कोई हस्बैंड ऐसा सोचता है, ऐसे करता है, तो उनको एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो सारे इम्पोर्टेंट टास्क्स और ग्रोसरी लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपनी डायरी लिखी, काफ़ी देर बैठ के अपनी लाइफ़ की अपडेट्स उसमें लिखी। कुछ परेशानियाँ तो कुछ खुशी के लम्हात थे उनमें। ऊंच नीच तो हर किसी की ज़िंदगी में आती रहती है, बस ये है कि दोनों लाइफ पार्टनर को हमेशा स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्ड बनाना चाहिए इस दौरान भी हमेशा। अगर एक परेशान है तो दूसरे को कूल माइंडेड होना चाहिए, और अगर दूसरा परेशान है तो पहले वाले को सुनना चाहिए। एक गुड लिसनर आपकी अगर लाइफ में हो तो ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती है। मसले हल हों या ना हो वो बात की बात है, एक गुड लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मैरिड लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 थिंग्स हैं। और भी बहुत कुछ है लेकिन टॉप पे 4 चीज़ें हैं। सबसे नीचे आता है रोमांस। It is important, it is beautiful, it is nice and happy, but it is a number 4. थर्ड नंबर पे आता है लव। प्यार तो ज़रूरी है। लव इज़ ऑलवेज एक्शन, what you do for your partner, that is love. इससे ऊपर मेरे लिए आती है सेकंड नंबर पे दोस्ती। I think friendship, care, love fails. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जहाँ कहीं भी अगर 2 प्यार करने वालों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है, तो दोस्त को ले आओ। मतलब कि किसी तीसरे दोस्त को ना ले आओ, उससे तो गड़बड़ी हो जाएगी रिश्ते में बात का मकसद ये है कि अपने अंदर का दोस्त ले आओ। जो आप दोनों के दरमियान दोस्ती वाला रिश्ता है उसी को ले आओ, उसी से बात करो, उसी तरीके से बात करो, बात को डिस्कस करो, खामोश ना हो जाओ। और मेरी नज़र में नंबर 1 पे जो है वो है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। इन एनी रिलेशनशिप नंबर 1 पे है रिस्पेक्ट। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट अदर पर्सन, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, तो मामला ख़राब है। अगर इज़्ज़त नहीं तो ना रहेगा लव, ना रोमांस, ना ही दोस्ती काम आएगी। अगर आप अपने बच्चों के सामने अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिखाएंगे तो याद रखें, आप अपने बच्चों के थ्रू एक सोसाइटी बना रहे हैं पूरी। तो आप जैसा आप चाहते हैं सोसाइटी को बनता हुआ, तो आप वैसे ही बच्चों के सामने रोल मॉडल बन के दिखाएं। और जो बात हो रही है रिस्पेक्ट के बारे में, तो ये रिस्पेक्ट सिर्फ दूसरों के सामने नहीं देनी, अकेले में अलग से भी देनी है। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए बाकी सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नंबर 1 पे है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, घर वालों को, एक दूसरे की ख्वाहिशात को, शौक़ को, एंड सिंपली दैट्स इट। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे पता ही नहीं चला बातों के दौरान कि व्लॉग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मैंने बच्चों को भी पढ़ाया, काम भी किए घर के, और खाना भी बनाया दोपहर का। बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए स्पैगेटी बनाई। अच्छा, ये है कि ये मेरी बहनों और मेरा फेवरेट है। जब भी हम लेट नाइट फ्री हुआ करते थे पढ़ के, तो हम ये बनाया करते थे और खूब मस्ती किया करते थे, खूब बातें किया करते थे। अच्छा, तो जनाब दोपहर का टाइम हो चुका था, मैंने बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद ख़ुद भी खाना खा और बच्चों को सुला दिया थोड़ी देर के लिए। और मैं फ्री बैठी थी तो सोचा कुछ ना कुछ बनाऊं, आज कुछ नया करूं। तो मुझे एक धागा नज़र आया, एक ढक्कन नज़र आया, तो उसके ऊपर बस मैंने लपेटना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मैं किचन में गई तो मुझे पुराने कुछ बल्ब नज़र आए, उस पर मैंने नेल पॉलिश से कलर्स किए काफ़ी सारे, और उसके साथ एक इतनी खूबसूरत सी हैंगिंग बनाई। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मज़ा आया बनाते हुए। उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा ये आइडिया। और साथ ही साथ मेरे पास एक मिरर टूटा हुआ पड़ा था, उसका फ्रेम टाइप था, तो मेरे पास पिस्ताशियो के कुछ खाली छिलके थे। उसके बाद मैंने नेल पॉलिश से कुछ कलर्स किए, फ्लावर्स, और उसको चिपका के बड़ा प्यारा सा बना लिया। उम्मीद है कि आपको भी मेरी हैंडमेड डेकोरेशन अच्छी लगेगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, फिर मैं उन कामों से फ्री होके मैं किचन में आई तो मेरे पास पनीर रखा हुआ था, कोको पाउडर, थोड़ा सा मैंने दूध लिया और चीनी ली। अच्छा, अगर ये मेरे से कामयाब हो गई, अच्छी बन गई रेसिपी, तो मैं आपसे डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैंने बनाई और कितनी मज़े की बनी। तो जनाब रेसिपी तो मेरी बन चुकी थी, जायका भी बहुत मज़े का बना था, तो इंशाल्लाह मैं इस पे डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाहर इतना प्यारा बादलों का मंज़र था कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर बच्चे भी 1-1.5 घंटा सोने के बाद जाग गए और उनको मैं फिर छत पे लेके गई, क्योंकि मेरा पार्क ले जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, थकावट हो रही थी काफ़ी। तो बस फिर छत पे लेके आई, उन्होंने अपनी ईंटें सेट की और उसी से खेलने लगे। बच्चों का क्या है, कहीं भी खेल लेते हैं, खेलना ही तो है इन्होंने बस। बच्चों को ऐसा खेलते हुए एंजॉय करते हुए मैं कब से देख रही थी। और उसके बाद मैंने क्लाउड्स देखे, इतने प्यारे क्लाउड्स उठ रहे थे, उसमें सूरज की रोशनी थी, उसके कलर था जो कि और प्यारा लग रहा था। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मुझे असर का टाइम इतना पसंद है कि बहुत, इस टाइम में ख़ास तौर पे जब वो आसमान पे दूर कहीं चीलें उड़ रही होती है, तो मुझे उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। और उनको देखते देखते मुझे पता ही नहीं चलता, मैं अपनी ही ख्यालों की दुनिया में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको ये मंज़र देखने में अच्छा लगा है? यहाँ तक कि मैं तो इतनी ख्यालों की दुनिया में चली जाती हूँ कि मैं अपना घर तक बना लेती हूँ, डेकोरेशन करती फिर होती हूँ ख्यालों में। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा टाइम आएगा और सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने सनसेट का व्यू भी एंजॉय किया। इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने रंग भरे हुए थे आसमान में, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। उसके बाद नीचे आई और मैंने देखा तो ये ठंडा हो चुका था और वीडियो बनाने की फ़ुर्सत ही नहीं मिली कि बच्चों ने झटपट खा लिया और उनको इतना अच्छा लगा। बस बच्चों से फ्री हो के, मतलब कि मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, मैक्सिमम कोई 7 साढ़े 7 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है कि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, शुरू से ही जल्दी सो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए खाना बनाया। तो आज मैं बना रही थी चने की दाल और सूखे गोश्त का पुलाव। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर बनाएं। बिल्कुल ही यूनिक सा टेस्ट है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनता है। और यहाँ तक कि मेरे चैनल पे गोश्त को सुखाने की वीडियो भी मौजूद है, तो आप वो भी व्लॉग ज़रूर देखिए और ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। और उसके बाद हस्बैंड और मेरा मी टाइम था इकट्ठे वाला, तो हमने अपने दिन की सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। तो जनाब आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुज़र गया। ये रात का टाइम है और बहुत प्यारा मौसम हो गया था, बिजली कड़की और ज़ोरदार किस्म की बारिश शुरू हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।